नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, पर्यायवाची शब्द आर ओ में भी पूछा जाएगा और जहाँ भी हिंदी आती है वहाँ पर्यायवाची पूछा ही जाता है। तो ऐसे में हम जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है उसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य मतलब होता है जंगल और कांतार मतलब भी होता है जंगल। ठीक है, पीसीएस प्री में पूछा गया था 2022 में। यहाँ जंगल के और भी पर्यायवाची बताए गए हैं, जैसे जंगल हो गया, कांतार हो गया, विपिन, कानन, वन इत्यादि। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द। तो देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? विबुध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और किंकर यह दास का पर्यायवाची है। विपुल अधिक का या बड़ा का पर्यायवाची होता है। लोकेश किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का पर्यायवाची है। 2021 में पूछा गया था यूपीपीसीएस में। अब यहाँ खिड़की का पर्यायवाची कह रहा है, कौन सा है? वातायन भी खिड़की का है, बारी भी खिड़की को ही कहते हैं, दरीचा भी कहते हैं खिड़की को। तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। और अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे ही नहीं आएगा हम क्या करेंगे? उसको घेराबंदी कर लेंगे। तो अब इसमें व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अंतरिक्ष बिल्कुल व्योम का पर्यायवाची है। व्योम मतलब आकाश होता है ना। अंबर भी है, नभ भी है। पीयूष, पीयूष मतलब होता है अमृत। ठीक है, पीयूष मीन्स अमृत होता है। तो क्या अमृत है व्योम का पर्यायवाची? बिल्कुल नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त सुधा, अमीय, सोम, अभी यह सब अमृत के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन यह व्योम के पर्यायवाची हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चोर का पर्यायवाची शब्द होता है खनक। ठीक है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और एक तो मज़े की बात है, आर ओ में 2021 में पूछा गया था यह। यहाँ बताया जा रहा है कि खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु। उदक जल का और धूसर जो है गधा का। थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इसमें दिया हुआ था ना, उदक, धूसर और थलचर। तो उसी के लिए बताया गया था कि उदक जो है जल का है, धूसर गधा का और थलचर पृथ्वी का। यहाँ पूछ रहा है कि बिजली का पर्याय क्या है? बिजली का पर्याय दामिनी होता है। आर ओ में ही पूछा गया यह प्रश्न था। अब यहाँ बिजली के और भी अन्य पर्यायवाची बताए गए हैं। एक तो दामिनी हो ही गया, अभी देख लिया हमने। अन्य पर्यायवाची हैं क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित। और जो सरवरी है यह रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, रात्रि का। और तनया पुत्री का पर्यायवाची होता है। और रमणी रानी का पर्यायवाची है, नारी का पर्यायवाची होता है रमणी। किसका? नारी का। अब यहाँ चंद्रहास का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची है तलवार। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी बचे हुए ऑप्शन तीर, भाला, धनुष, बाण, इनके बारे में तो आपको वैसे भी पता है, तो जानने की ज़रूरत क्या है। यहाँ एक चीज़ और बताया जा रहा है कि तलवार के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण, यह सब क्या है? यह सब तलवार के पर्यायवाची हैं। वसुधा का पर्यायवाची पूछ रहा है, आर ओ में पूछा गया था यह। तो वसुधा का विपुला होता है। ठीक है, विपुल मतलब बड़ा और विपुला मतलब पृथ्वी। यहाँ स्पष्ट कर लीजिएगा। सरवरी रात का पर्यायवाची है। अब यहाँ वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है और इसके अन्य पर्यायवाची धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति और सरवरी रात्रि का पयस्विनी नदी का पर्यायवाची है। यह भी देख लीजिएगा, पयस्विनी अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। कह रहा है हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन। तो अग्नि का पर्यायवाची है हुतासन। महत्वपूर्ण है, आर ओ 2021 में पूछा गया था यह। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि हुतासन
अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्याय शब्द कृषाणु, दहन, वायु सखा, धूमकेतु। धूमकेतु जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है, महत्वपूर्ण है। इसे भी पूछा गया था, अभी हाल ही में हुआ था एग्जाम एनटीपीसी का, तो उसमें पूछा गया था। निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी भ्रमर है। चंचरीक का पर्यायवाची क्या है? भ्रमर है। भ्रमर मतलब भंवरा। अब यहाँ भंवरे का और पर्यायवाची शब्द बताया गया है, मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर। यह सब भंवरे का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, अंधकार होगा। और इसके अन्य पर्यायवाची जो दिया हुआ है, तम, तमस, अंधेरा, अधियारा। ठीक है, यह तिमिर का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची क्या है? जीभ का पर्यायवाची वचन, रसना या फिर ध्वनि या जीव। तो रसना होता है जीभ का पर्यायवाची, यहाँ व्याख्या में बताया गया है, देख लीजिए धीरे धीरे से। जीभ का पर्यायवाची शब्द रसना है। इसके अन्य पर्याय शब्द आत्मा, जबान, अंतःकरण और जिह्वा। तो यह महत्वपूर्ण है कि आत्मा जो है यह जीभ की पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती, या अपर्णा दुर्गा के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पार्वती के लिए भी। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द पार्वती है। इसके अन्य पर्याय शब्द उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि हैं। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे ही नहीं आएगा घेराबंदी कर लीजिएगा। इला, अचला और अवनी यह तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अचल जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। आर 21 में पूछा गया था। यहाँ बताया जा रहा है कि इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल यह सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख तो बाण का पर्यायवाची होता है विशिख। यहाँ बताया जा रहा है विशिख, तोमर, नाराच, सर, ईसु, सायक यह सब बाण के पर्यायवाची हैं। तरु जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची है और सरोवर जो है तालाब का पर्यायवाची है। ठीक है। खर का पर्याय शब्द नहीं है। जैसे ही नहीं आया हमने घेराबंदी कर लिया। तो खर का जो पर्यायवाची शब्द है यह दुष्ट नहीं होता है। ठीक है, खर मतलब गधा होता है, खर मतलब तेज होता है, खर मतलब तिनका होता है, लेकिन खर मतलब गधा नहीं होता है, दुष्ट नहीं होता है। ठीक है, गधा होता है। यहाँ बताया गया है कि खर का पर्याय तेज, गधा तथा तिनका होता है। दुष्ट जो है खल का पर्याय है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल जो है यह सिंह का पर्यायवाची है, यह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी बाजी, तुरंग और है यह घोड़ा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि घोड़ा का जो पर्यायवाची है बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत, सैंधव यह सब घोड़ा का पर्यायवाची, और शार्दुल जो है वह सिंह का पर्यायवाची है। टीका का पर्याय क्या है? तो टीका का पर्याय होता है व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ बताया जा रहा है कि टीका शब्द का पर्याय व्याख्या, वर्णन, विवेचन होता है। अब यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो हंस, सुधा, अर्कजा और कृष्णा यह यमुना का पर्यायवाची है, लेकिन कूलंकसा यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ जो कूलंकसा है वह नदी का पर्यायवाची है। बाकी हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यतनया यमुना के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी है झक। ठीक है, झक मतलब मछली होता है। मीन का समानार्थी झक होता है। सिलीमुख, अली तथा षटपद भौरा का पर्यायवाची है। ठीक है, गांव में कहते थे
कि क्या कर रहे हो भाई, एकदम बैठे बैठे झक मार रहे हो। तो झक मतलब होता है मछली मारना, ठीक है। निम्नलिखित में केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रह होता है। बाकी झंडा, पताका और निशान, यह केतु का पर्याय है। झंडा, पताका तथा निशान केतु का पर्याय है और ग्रह जो है इससे भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ कह रहा है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल। अभी हमने ऊपर ही देख लिया कि तलवार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो आसान हो जाएगा। प्रीवियस ईयर को अगर हम देख के जाएंगे तो परीक्षा में हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। तलवार के पर्यायवाची शब्द करवाल, असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर इत्यादि हैं। अब कह रहा है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द, कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मार। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ कई सारे पर्यायवाची दिए हैं कामदेव के। मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। विडौजा इंद्र का, विसुन चुगलखोर का, अस्म पत्थर का पर्यायवाची है, ठीक है। अस्म पत्थर का पर्यायवाची है। धनंजय का पर्याय क्या है? धनंजय का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर ए, गुडाकेश। धनंजय के पर्यायवाची गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सव्यसाची इत्यादि हैं। पत्नी का पर्यायवाची अब पूछ रहा है। पत्नी का ऑप्शन नंबर सी सही है, वामा होता है पत्नी का पर्यायवाची। आईएएस में पूछा गया था। वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा इत्यादि पत्नी के पर्यायवाची हैं, जबकि प्रमदा, कामिनी तथा वनिता स्त्री के पर्यायवाची हैं। बच्चा का पर्यायवाची है, तो बच्चा का पर्यायवाची होता है वत्स, ठीक है। वत्स माने बच्चा। अब यहाँ देख लेंगे हम, व्याख्या में कुछ तो बताया गया होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चा का पर्यायवाची वत्स होता है और शेष तीनों पुत्र के पर्यायवाची हैं। पैर का पर्यायवाची पूछ रहा है। पैर का मतलब होता है पाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। पैर का पर्यायवाची पाद है। पट पर्दा का पर्यायवाची है और अक्ष आँख का, कर्ण कान का पर्यायवाची होता है। तो यह याद रखिएगा, एक एक चीज़ जो व्याख्या में भी बताया जा रहा है यह भी महत्वपूर्ण है। आँख का पर्यायवाची अभी ऊपर ही हमने देखा, अच्छी होता है आँख का पर्यायवाची। और अन्य पर्यायवाची जो हैं आँख के, अच्छी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक इत्यादि। अजा बकरी का पर्यायवाची है और चंचला जो है बिजली का, चंचला भी हमने ऊपर भी देखा था। ईसु बाण का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा? रुधिर का पर्यायवाची होगा लहू। ऑप्शन नंबर सी सही है। रुधिर का पर्यायवाची शब्द लहू, रक्त, शोणित इत्यादि है। पय दुग्ध का, रसाल आम का, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। परिवार का पर्यायवाची, परिवार का पर्यायवाची कुटुंब होगा, आसान है। अन्य पर्यायवाची कुटुंब, कुनबा, खानदान यह सब परिवार का पर्यायवाची है। वसुंधरा, वसुंधरा का पर्यायवाची क्षिति होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, क्षिति, अवनी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा इत्यादि है। जबकि रत्नाकर, दिनकर यह सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। जबकि रत्नाकर यह समुद्र के हैं और दिनकर यह सूर्य का पर्यायवाची है। यहाँ पूछ रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तोयद ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। बाकी तोयद, पयोधर और नीरद यह बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन तोयद ही नहीं है, ठीक है। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि तोयद, पयोधर तथा नीरद बादल के पर्यायवाची हैं। तोयद ही जो है यह समुद्र का पर्यायवाची है। व्योम शब्द का पर्याय क्या है? व्योम,
तो व्योम का पर्याय होता है अंबर। ऑप्शन नंबर सी सही है, हमने ऊपर भी इसे देख लिया है। व्योम शब्द के पर्याय अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत इत्यादि हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा जाह्नवी, यह सही है। गृह का सदन, यह भी सही है। मयूर का केकी, यह भी सही है। पानी का पाड़ी, पानी मतलब हाथ होता है, पानी मतलब जल होता है, यह दोनों अशुद्ध है। यहाँ पानी पाड़ी शब्द युग्म अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची शब्द जल, तोय, अम्बु आदि होता है और पाड़ी के पर्यायवाची शब्द हाथ, कर इत्यादि होते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो नहीं आ गया घोरा घेराबंदी। पुरंदर अमरपति, यह सही है। सरोवर पुष्कर, यह भी सही है। फाड़ी का उरग, यह भी सही है। जलधि का अम्बुद, यह नहीं सही है। ठीक है, जलधि मतलब होता है समुद्र और अम्बुद मतलब होता है बादल। तो इस हिसाब से यह दोनों अलग अलग व्याख्या कर रहा है। जलधि का अर्थ समुद्र, अम्बुद का अर्थ बादल। ठीक है, बाकी तीनों सही दिया गया था। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? तो मीमांसा का सही पर्यायवाची है समालोचन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब माता का पर्यायवाची है, अम्बा है, जननी है। अम्ब जो है यह माता का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अम्ब किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची होता है अम्बु। ठीक है, अगर अम्ब है तो माता का पर्यायवाची है, अम्बा भी है, लेकिन अम्बु हो जाएगा तो वह जल का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर तो पत्थर ही होता है, उपल पत्थर को कहते हैं, पाहन पत्थर को कहते हैं। पसम जो है यह पर्यायवाची पत्थर का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। पसम पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शेष पर्यायवाची पत्थर के हैं। पसम का अर्थ पश्मीना तथा पेट पेड़ू भी होता है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। नहीं जैसे ही पूछा उसको घेराबंदी जरूर कीजिएगा जब आप एग्जाम हॉल में रहेंगे। वहाँ ऐसे प्रश्न नहीं और हाँ वाले, अगर ऐसे प्रश्न गलत होंगे ना तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हुए होते हैं और गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कमलासन, यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमलेश, कमलाकांत और कमलापति यह सब भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कमलेश यानी कमला का पति, कमलाकांत या कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची हैं जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति। ठीक है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? फिर से नहीं पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर ए कमलासन, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। चतुरानन, यह भी है। चतुर्मुख, यह भी है। चतुर्भुज, यह पर्यायवाची ब्रह्मा का नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरचि, विधि, सदानंद, गिरापति, नभिजन्मा, यह है ब्रह्मा के पर्यायवाची। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्रह्मा है। अभी हमने ऊपर ही व्याख्या में देख लिया, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति इत्यादि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रकार का उत्तर विकल्प ए एवं बी दोनों को स्वीकार किया है। इस प्रश्न का जो उत्तर था ए और बी दोनों को स्वीकारा था कि हिरण्यगर्भ में विष्णु का भी पर्यायवाची होता है। यह
पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है। तो इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष और मधवा, इनमें से प्रॉब्लम कहाँ है आप देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जिसमें जो विकल्प ए में रतीश दिया है, ठीक है, यहाँ दिया है रतीश ना, यह कामदेव का पर्यायवाची है, बाकी तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। घर, निकेतन, आयतन और निलय, यह तो सही है बिल्कुल। यमुना, कालिंदी, भानुतनया और जाह्नवी, इसमें जो जाह्नवी दिया है ना, यह गंगा की पर्यायवाची होती है, तो यहाँ इस वजह से गलत हो गया। वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, पाटक का अर्थ भेदक अथवा छेदक है, जबकि वसन के पर्यायवाची हैं, जबकि अन्य जो हैं वसन के पर्यायवाची हैं। पट, दुकूल, परिधान, पोशाक, लिबास इत्यादि। तो समझ लीजिए इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी, यह सभी सिंह के पर्यायवाची हैं, यह सही है। सूर्य, रवि, दिनकर, यह तो सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन तरणी जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि, पावक, अनल, यह तो आग का पर्यायवाची है, लेकिन पिसुन जो है यह आग का पर्यायवाची नहीं है। महेश, रमेश, भूतेश और सतीश, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन में हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ बताया गया है कि रमेश अर्थात रमा का पति विष्णु है, जबकि अन्य शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें जो रमेश है यह विष्णु के पर्यायवाची है, रमेश विष्णु का पर्यायवाची है, बाकी महेश, भूतेश और सतीश यह शिव के पर्यायवाची हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देख के जाइएगा। और विसुन का मतलब होता है चुगलखोर, यहाँ बताया गया है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो यहाँ कोई भी उत्तर सही नहीं था, व्याख्या सीधा देख लेंगे। 2014 का प्रश्न है यह। अनुचर, भृत्य, सेवक तथा परिकर दास के पर्यायवाची शब्द हैं। परिकर का अन्य अर्थ परिजन भी होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर अगर कहता अनुचर, भृत्य, सेवक और परिकर दास के पर्यायवाची हैं, तो चारों हैं दास के पर्यायवाची। ठीक है, इसी वजह से इसको बाहर किया गया था। कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दानव दैत्य का पर्यायवाची होता है, राक्षस होता है, निशाचर होता है, लेकिन भूसुर जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची है, यह दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि भूसुर दैत्य का नहीं बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है। राक्षस, दानव, निशाचर, असुर इत्यादि दैत्य के पर्यायवाची हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द होता है विटप। पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम इत्यादि भी रुख के पर्यायवाची हैं। प्रसून पुष्प का, हेरंब गणेश का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तो प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। ठीक है, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। प्राचीन, पुराना तथा प्रज्ञा, प्राचीन पुराना का पर्यायवाची है। प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। प्रकृत का शाब्दिक अर्थ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। तरंग का पर्यायवाची क्या है? तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ गया है उसको तो एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, यह भी आरओ में पूछा गया था। यहाँ बताया जा रहा है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी है। तरंग के अन्य पर्यायवाची लहर,
वीच यह है। पुष्कर तालाब का और कूल किनारा का, जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची क्या है? तो क्रोध का पर्यायवाची होता है अमर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2013 का प्रश्न है। क्रोध का पर्यायवाची है अमर्ष। क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द रोष, कोप, तैश इत्यादि हैं, जबकि संताप शब्द दुख का, वैमनस्य शब्द शत्रुता का तथा भीति शब्द डर का पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची है। चंद्रहास मतलब तलवार होता है या करवाल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रीवियस में अभी हमने देख भी लिया था, इसको डिस्कस करा। आप देख रहे हैं कैसे रिपीट हो रहा है प्रश्न। चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द तलवार, खड्ग, करवाल, असी, कृपाण है, जबकि मनमथ कामदेव का पर्यायवाची है। यह जरूर याद कर लीजिएगा कि मनमथ कामदेव का पर्यायवाची है। प्रश्न पूछा गया है और आ जाएगा, अभी आगे ही हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं अगर आप उनको करके जाएंगे तो मैं तो ये गारंटी लेता हूँ कि हिंदी में लगभग 70% प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर करके रखा है तो वह तो गलत नहीं होंगे। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तात्पर्य होता है। लोग बोलते हैं कि मेरे कहने का आशय यह है, और कुछ लोग कहेंगे मेरे कहने का यह तात्पर्य है। अगर आपने रामायण वगैरह सुना होगा ना, बचपन में देखा होगा, तो उसमें तात्पर्य का बहुत यूज किया गया है कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है। आशय शब्द के पर्यायवाची अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश है। आहार जो है भोजन का पर्यायवाची है। अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची होता है। फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो फल का जो पर्यायवाची शब्द है परिणाम। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फल के पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम है। और फरेब छल का पर्यायवाची होता है। फाड़ी जो है यह सर्प का पर्यायवाची है। फिराक चिंता का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2010 आरओ में यह प्रश्न पूछा गया था। नैसर्गिक के पर्यायवाची प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा वास्तविक हैं, जबकि सत्कृत, चमत्कृत तथा चतुर्दिक का इनसे कोई संबंध नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं जैसे आया मैं घेराबंदी कर दे रहा हूँ। आप भी जब परीक्षा में बैठिएगा नहीं देखते ही पहले गोला कर दीजिएगा उस पर। तो हस्त होता है हाथ का, कर होता है, पाड़ी होता है, लेकिन कटी जो है यह हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है बल्कि कमर का पर्यायवाची है। हस्त, पाड़ी, कर, भुजा, बाहु इत्यादि हाथ के पर्यायवाची हैं। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, विभाकर। बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिनेश यह सूर्य के पर्यायवाची हैं। 2 बार प्रश्न आया था, आरओ के 2010 में और 42वें बीपीएससी मेंस में पूछा गया। यहाँ बताया जा रहा है कि विभाकर सूर्य का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश यह सूर्य के पर्यायवाची हैं। इतने सारे फिर से पूछ लिया कि सूर्य का पर्याय शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पतंग होता है सूर्य का पर्याय। सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, भास्कर यह तो आपको याद ही होगा। उसके अलावा मार्तंड, पतंग यह सब भी सूर्य का पर्यायवाची है। आईएएस 2018 मेंस में, आरओ के 2013 में सेम प्रश्न, ऑप्शन भी सेम था। तो आप देख रहे हो आरओ से आईएएस में प्रश्न रिपीट हो रहा है। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, जबकि प्रकाश आलोक का पर्यायवाची होता है।
तेज तीव्रता का या चमक का भी होता है तेज। भास्वर दिन का पर्यायवाची है। भास्कर सूर्य का है लेकिन भास्वर दिन का पर्यायवाची होता है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मयंक जो है यह चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयंक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका, तरंगिणी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं। तो यह जरूर याद कर लीजिएगा, पेन कॉपी है तो लिख लीजिए इसमें, अमृतकर्णिका, चंद्रकला और ज्योत्सना यह चांदनी का पर्यायवाची है। इन तीनों को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी पद्मा, यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वीणा पाणी, हाथ में जिनके वीणा है, कौन है? माता सरस्वती। महाश्वेता, भारती, यह सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची भारती, वीणा पाणी, महाश्वेता, ईला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, यह हैं सरस्वती के पर्यायवाची। इतनी सारी पर्यायवाची में मैं आपको 3 बोलूँगा कि याद कर लीजिएगा। ईला, निधात्री, वागेश्वरी, यह याद कर लीजिएगा। बाकी महाश्वेता, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, यह तो शायद कई बार पूछा गया तो याद रहता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है कर्णिका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जैसे ही नहीं आया मैंने घेराबंदी कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी बी सही है। दुकूल, यह लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों वीची, तरंग और हिलोर, यह लहर के पर्यायवाची हैं। ROARO में 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। RAS के एग्ज़ाम में 2 बार, 89 में और 96 में यह प्रश्न पूछा गया। दुकूल लहर का पर्यायवाची नहीं है बल्कि वस्त्र का पर्यायवाची है। तरंग, वीच, हिलोर, उर्मी इत्यादि लहर के पर्यायवाची हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन है। ROARO में आया था 2010 में यह प्रश्न, लोअर में भी पूछा गया यह प्रश्न। विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज, यह सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है। विष्णु भी कृष्णावतार हैं। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। शायद उसी आधार पर लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था। ठीक है, तो इसे उत्तर कुंजी में क्या दिया गया था? बी दिया गया था, जबकि विष्णु भी जनार्दन है, तो बी और सी दोनों सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कराए बागीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात। बागीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बागीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ बताया गया है कि बागीचा का पर्यायवाची है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसमें से आप वाटिका, आराम और निकुंज यह तीनों जरूर याद कर लीजिए। विडौला का पर्यायवाची शब्द है इंद्र का पर्यायवाची होता है विडौला। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि विडौला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहूत, वज्रधर, शक्र,
पुरंदर, मधवा, सचिपति, सुरपति इत्यादि हैं। तो आप सचिपति जरूर याद रख लीजिएगा, शक्र याद कर दीजिएगा, और जिष्णु, विष्णु नहीं है, जिष्णु है, ज लिखा है। मार का पर्यायवाची क्या है? अनंग यानी कामदेव। मार का पर्यायवाची कामदेव होता है, अनंग होता है। मार, अस्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुम सर, मकरध्वज, यह कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसमें से आप मार याद कर लीजिए, अनंग याद कर लीजिए, मनमथ याद कर लीजिए और मकरध्वज याद कर लीजिए। ठीक है। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भ्रमर होता है। षटपद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर होता है। भ्रमर के अन्य पर्यायवाची यहाँ बताए गए हैं। मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभच्छा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, सिलीमुख, भौरा, यह भ्रमर के पर्यायवाची हैं। अब यूपीपीसीएस आरआई में 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि भ्रमर का पर्यायवाची क्या है। तो अभी हमने देखा नहीं, यहाँ फिर से देखिएगा, नहीं है। ऑप्शन में आप देखेंगे 3 जो है यह भ्रमर के पर्यायवाची हैं, चंचरीक, मिलिंद और सिलीमुखी, यह हैं भ्रमर के पर्यायवाची। लेकिन सलभ जो है यह भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। परीक्षा हाल में जब जाइएगा तो यह जो नहीं होगा ना, इसे ज़रूर घेराबंदी कीजिएगा, नहीं तो गारंटी है आता हुआ एक आध प्रश्न गलत करके चले जाएंगे। और जब आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है ना, बहुत ही दुख होता है तब। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भौरा का पर्याय है। भौरा का याद कर लीजिएगा, रट्टा मार दीजिए, क्योंकि भौरा बहुत बार पूछा गया है, कामदेव बहुत बार पूछा गया है, इंद्र बहुत बार पूछे गया है, विष्णु का बहुत बार पूछा गया है, ब्रह्मा का पूछा गया है, सरस्वती का पूछा गया है, माता का पूछा गया है और लक्ष्मी का पूछा गया है। तो जितना मैं बोला हूँ इनको ज़रूर रट लीजिएगा, क्योंकि 10 ही प्रश्न आने हैं आर में। और भी जो विभिन्न एग्जाम हैं उसमें भी 3 से 4-5 प्रश्न या 10 प्रश्न तक ही आते हैं पर्यायवाची से। तो रट्टा मार दीजिए, इन्हीं में से आएगा प्रश्न। 70% तो प्रश्नों की गारंटी देता हूँ मैं, 70% प्रश्नों की गारंटी है। तो समझ लीजिए छोटी मोटी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। भौरा का पर्याय है द्विरेफ, हमने देख रखा है। और भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सिलीमुख तो भ्रमर होता है, चंचरीक होता है, द्विरेफ होता है, लेकिन द्विरद नहीं होता है। ठीक है, द्विरद जो है भ्रमर के पर्याय नहीं है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, फिर से नहीं आ गया। तो जलोदरी जो है यह मछली का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी और झक, जल जीवन, जल तोरी, यह मछली के पर्यायवाची हैं, जबकि जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो झक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है यह। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होता है, और दुर्गा भी मीनाक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर 2014 में पूछा गया प्रश्न है यह। यहाँ बहुत बड़ा व्याख्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं एक बार। मीनाक्षी का अर्थ नहीं सही से दिख नहीं रहा है यहाँ पर, हाँ, अर्थात मछली की तरह आँखों वाली। ठीक है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मछली की तरह आँखों वाली। मछली की तरह आँखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है, इसीलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी होगा। देवी अर्थात पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उद्धृत हैं उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपने हिंदी शब्दकोश में
मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा दर्शाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ए और बी दोनों को सही माना। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सैंधव, तुरंग और घोटक यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अस्म जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत, है, बज या बाज घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, शार्दुल जो है यह सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, यही सेम प्रश्न ऊपर आया था अभी। तो बाज, तुरंग और है यह घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? बाज होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अश्व का पर्यायवाची तुरंग होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, यहीं पे आगे ही दिया है, और अगर व्याख्या में कुछ दिया होगा तो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि बाजी, बाजी शब्द का पर्यायवाची अश्व होता है। ठीक है, बाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है? अश्व होगा। बाजी शब्द का अश्व पर्यायवाची है। ध्यातव्य है कि बाजी, बाजी तथा वाजी तीनों शब्द सही हैं, तीनों ही घोड़े के पर्यायवाची हैं। बाजी एवं बाजी में मुख्य अंतर है, जबकि बाज अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है, जबकि बाजी अश्व का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो मृगांक सिंह का पर्यायवाची क्या है? मृगांक है। सिंह के पर्यायवाची पंचानन, केहरी, आपने सुना होगा केहरी वाहन राजत, तो केहरी मतलब सिंह। नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र यह सब सिंह के पर्यायवाची हैं। अंतक यम का पर्यायवाची है, जबकि मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची, मृगांक चंद्रमा का तथा सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है। अच्छा, हमने यहाँ मृगांक बता दिया, क्या पंचानन होगा यार? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, मृगांक नहीं पंचानन होगा। मृगांक तो चंद्रमा का होता है। ठीक है, मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो देख लीजिएगा, यह भूल जरूर सुधार लीजिएगा। सिंह का पर्यायवाची पंचानन होगा। अब मृगेंद्र जो है, मृगेंद्र ऑप्शन नंबर बी केसरी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मृगेंद्र केसरी का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, मृगेंद्र की वजह से ही मैं इसे मृगांक को सही किया था यहाँ। ठीक है, तो मृगेंद्र जो होता है वह सिंह का पर्यायवाची होता है, ना कि मृगांक। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शार्दूल जो है या सिंह मृगेंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से केसरी का पर्यायवाची है। तो मृगेंद्र, केसरी का पर्यायवाची सिंह या मृगेंद्र। शार्दूल, केसरी का पर्याय है सिंह, मृगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर, जबकि भुजंग सांप को कहते हैं। अनंग कामदेव, तुरंग घोड़े को कहते हैं। सशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? सशक, ऑप्शन नंबर सी सही है, खरगोश होता है सशक का पर्यायवाची। सशक खरगोश का पर्यायवाची है, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, मृग का पर्यायवाची हिरण, शिशु शब्द छोटे बच्चे के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची होगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? इंदिवर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इंदिवर कमल का पर्यायवाची है, जबकि कंदर्प तथा अनंग कामदेव के पर्यायवाची हैं। धनेश कुबेर का पर्यायवाची है। कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, ताम्रस, कोकनद, सरसिज, शतपत्र, कमल,
ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कमल की इतनी सारे पर्यायवाची हैं, इनमें से उत्पल, शतदल, अंबुज, अरविंद, यह याद रखिएगा, कई जगह काम आएगा। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इनमें से मतलब कमल का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो अभी हमने देख लिया था, पंकज, जलज और अंबुज कमल का पर्यायवाची है, लेकिन मिलिंद जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। ROARO 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है, मिलिंद जो है भौरा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आप बाकी पंकज, जलज, अंबुज, अरविंद, यह सब कमल के पर्यायवाची हैं। अरविंद के अन्य पर्यायवाची यहाँ बताया गया है, उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, तामरस, राजीव। ठीक है, भगवान राम को राजीव नयन कहते हैं, तो राम का पर्यायवाची है राजीव नयन, यह भी याद रखिएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची, कमल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हमने बोला था ना, कामदेव, इंद्र, अम्बा, माता और सूर्य, चंद्रमा, भंवरा महत्वपूर्ण है, उसी तरह से कमल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तामरस जो है कमल का पर्यायवाची क्या है, तामरस है, यह याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 तो होगा। ठीक है, राजीव बिल्कुल कमल का पर्यायवाची है, कुवलय है, अंबुज है, हमने ऊपर देख रखा है। जलद जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद मतलब बादल होता है। ठीक है, जलद मतलब बादल होता है, बाकी तीनों कमल के हैं। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित करिए। तो क्रोध के लिए गलत क्या है, क्रोध का पर्यायवाची रोष है, अमरस है, कोप है, लेकिन स्वतत्व जो है स्वत्व, यह स्वत्व लिखा है, यह क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। स्वत्व क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन में दिया गया है वह क्रोध का पर्यायवाची है। स्वत्व का संबंध अधिकार या अपनापन से है। कह रहा है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो केकी मतलब मोर, सिखी मतलब मोर और शिखंडी मतलब मोर होता है, लेकिन कीस मतलब मोर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कीस मोर का नहीं बल्कि बंदर का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा कीस जो है यह बंदर का पर्यायवाची है। जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द मोर के पर्यायवाची हैं। मोर के अन्य पर्यायवाची शब्द ध्वजी, सिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत, वाहन, मयूर है। अब यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। तो द्रौपदी जो है यह कृष्णा का पर्यायवाची है। द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची द्रुपद, सुता, क्योंकि यह राजा द्रुपद की पुत्री थी, तो सुता मतलब पुत्री, और द्रुपद, याज्ञसेनी, पांचाली, क्योंकि यह पांचाल देश की थी इसीलिए इन्हें पांचाली कहा जाता है। आज भी आप गांव में देखेंगे जो औरतें जहां से उनका मायका होता है उन्हीं के नाम से गांव में उन्हें पुकारा जाता है। अगर आप गांव से होंगे तो यह प्रथा आपको पता होगा। सौरंध्री, यह सब द्रौपदी का पर्यायवाची है। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 तो बैल के पर्यायवाची हैं। वृषभ, वलिवर्द और गो, यह बैल के पर्यायवाची हैं। अस्म जो है यह बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। अस्म पत्थर होता है। अस्म का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है, जबकि वृषभ, बलिवर्द और गो बैल के पर्यायवाची हैं। ध्यातव्य हो कि गो शब्द गाय का भी पर्यायवाची है, तो गो शब्द गाय का पर्यायवाची है। गऊ शब्द भी गाय का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए।
तो सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची है, शोभा है, सुंदरता है। रमणी जो है, अगर रमणीक होता तो यह सौंदर्य का पर्यायवाची होता, लेकिन रमणी सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। रमणी युवती का पर्यायवाची है, ठीक है। रमणी जो है युवती का पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुंदर शब्द का पर्यायवाची होता है चारु। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुंदर के पर्यायवाची शब्द सुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ललित, जबकि केसी सिंह का पर्यायवाची है। अम्बुद बादल का पर्यायवाची है और पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्जुन। अगर आपने जो कृष्ण लीला जब आता था टीवी में पहले देखा होगा, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं पार्थ, तो वहाँ भी अगर आपने देखा होगा तो भी आपको याद होगा यह। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है त्रिपथगा, यह सरिता का पर्याय नहीं है। बाकी तटिनी, निम्ना और तरंगिणी यह सरिता का पर्याय है, ठीक है। त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है? प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द गुणगान, नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना इत्यादि है। जबकि अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची, कृषाणु आग का, कुंभिल चोर का पर्यायवाची होता है। स्तुति का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी सही है, श्लाघा। अभी ऊपर ही हमने देख लिया। अचल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जैसे ही नहीं आया घेराबंदी जरूर कर लीजिएगा। तो पर्वत होता है अचल का, भूधर और नग यह भी होता है, लेकिन मेदिनी जो है यह पृथ्वी होती है, मेदिनी, ना कि पर्वत, ठीक है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। अचल के पर्यायवाची शब्द पर्वत, भूधर, गिर, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, अद्रि इत्यादि हैं। जबकि मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ लिया। तो श्रेष्ठ, आर्य और कुलीन यह अभिजात का पर्यायवाची है। महीप जो है यह राजा का पर्यायवाची होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि अभिजात के पर्यायवाची शब्द संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य इत्यादि हैं। जबकि महीप, नृप, भूपाल, नरपति इत्यादि राजा के पर्यायवाची हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है में जैसे ही नहीं आया मैंने किया घेराबंदी। और आदरणीय जो है यह शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभ्य, सुसंस्कृत और विनीत यह शिष्ट के पर्यायवाची हैं। शिष्ट के पर्यायवाची शब्द सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान इत्यादि हैं। जबकि आदरणीय का अर्थ आदर करने योग्य होता है। तो 100 प्रश्न अभी यहाँ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं यह रिवीजन में आपके काम आएगा। तो विभिन्न जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी आ रही है, अगर पर्यायवाची आ रहा है तो प्रीवियस ईयर को करके आप ज़रूर जाइएगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।